Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA first semester paper, Introduction to Computer Science, we are discussing number system and logic gates. And today we will continuing this chapter. This is fourth lecture. Okay. First of all, Boolean algebra. Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital मीन्स लॉजिक सर्किट्स. ठीक है, बूलियन अलजेब्रा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था नंबर सिस्टम्स और लॉजिक गेट्स को यहाँ कुछ कंटिन्यू करेंगे. कुछ टॉपिक्स उसमें जो बच गए थे जो सिलेबस में आपके, यहाँ हम लोग आज कंप्लीट करेंगे. बूलियन अलजेब्रा के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग. तो जनरली बूलियन अलजेब्रा आपने 11th में पढ़ा होगा. और देखिए यहाँ पर हम लोग को जानना है कि ये एक्चुअली बूलियन अलजेब्रा है क्या. इट यूजेज ओनली द बाइनरी नंबर्स 0 and 1. तो हम लोग बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. 0 and 1 का चूँकि यूज करता है कंप्यूटर. और एक्चुअली 0 and 1 के थ्रू जो भी हम लोग सर्किट्स जो भी ड्रॉ होते हैं, जो भी हम लोग यूज करते हैं, तो बूलियन अलजेब्रा के थ्रू हम लोग उसको सिंप्लीफाई और एनालाइज कर सकते हैं. इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी अलजेब्रा. इसीलिए इसको हम लोग बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं और लॉजिकल अलजेब्रा. ठीक है. बूलियन अलजेब्रा जो इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुले इन 1854. जॉर्ज बुले नाम का जो एक वैज्ञानिक थे जो 1854 में उन्होंने इन्वेंट किया बूलियन अलजेब्रा को. कुछ रूल्स है बूलियन अलजेब्रा में जो हम लोग यहाँ पर देखना है उसको. वेरिएबल्स यूज्ड कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, बाइनरी 1 फॉर हाई एंड बाइनरी 0 फॉर लो. क्योंकि हम लोग बाइनरी 0 and 1 यूज करते हैं, तो 1 किसके लिए यूज करेंगे, हाई के लिए, और लो के लिए 0. कंप्लीमेंट जस्ट उसका उल्टा अगर हम बात करें, ओवर बार एक बार जो सिंबल होता है वो यूज करेंगे. 10 कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल बी इज रिप्रेजेंटेड. जैसे बी अगर 0 होता है तो उसका बार ओवर मतलब उल्टा क्या हो जाएगा 1, एंड बी अगर 1 होता है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 0. ये कंप्लीमेंट होगा इसका. और आईएनजी अगर मान लें उसको वेरिएबल्स को अगर हम लोग प्लस साइन अगर देते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए a + b + c. ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर उस तरह से एंड अगर यूज करेंगे तो a and b and c लॉजिक गेट्स में आप लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ठीक है, इस तरह से हम लोग सिंपल अगर a b c भी लिखते हैं तो भी चलेगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बूलियन लॉज के बारे में. कुछ लॉज है जो थ्योरम जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मैथ्स वगैरह में. ये कुछ लॉज है जो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है. देयर आर 6 टाइप ऑफ बूलियन लॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्यूटेटिव लॉ. एनी बाइनरी ऑपरेशन विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रेफर टू एज कम्यूटेटिव ऑपरेशन. कुछ यहाँ पर लॉ है जैसे a and b, तो हम लोग उसको b and a भी लिख सकते हैं. ये दोनों सेटिस्फाई करेगा ऑपरेशन. या a + b तो इक्वल टू b + a. ये दोनों ही हम लोग इक्वेशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं. तो कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट चेंजिंग द सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑफ द वेरिएबल्स डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक सर्किट. लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट आएगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा. सेकेंड क्या है, एसोसिएटिव लॉ. दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच द लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एज इररिलेवेंट एज देयर इफेक्ट इज द सेम. अब जैसे यहाँ पर एक देखिए कुछ लॉजिक ऑपरेशन अगर हम करते हैं a and b, ये ब्रैकेट में अलग है, फिर एंड c, ये इक्वल होगा a and को अलग फिर कर देते हैं और फिर ब्रैकेट में b and c. तो दोनों ही कंडीशन में लॉजिक ऑपरेशन जो है मतलब दोनों का आउटपुट जो होगा सेम होगा. फिर जैसे यहाँ पर हम लोग और सिंबल अगर लेते हैं a + b को अगर हम एक साथ ब्रैकेट में रखते हैं, फिर +c इक्वल टू a को फिर बाहर निकाल के a+ और ब्रैकेट में b + c, तो ये दोनों का ही आउटपुट सेम होगा, दोनों का ऑपरेशन सेम होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए a and ठीक है b + c इक्वल टू, अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो चूँकि a and दोनों में था इसलिए a and b भी होगा और a + a and c भी होगा. ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं. एंड लॉ, एंड ऑपरेशन होगा जैसे a and 0 इक्वल टू 0, a and 1 तो a and a मतलब a and a नॉट इक्वल टू 0, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा. तो इस तरह से ये एंड लॉ भी हम लोग यूज कर सकते हैं. और लॉ, जस्ट एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और में एडिशन होता है जो आप देख चुके हैं लॉजिक गेट्स में. यहाँ भी वही होगा a + 0 a + 1 1 a + a + a का बार 1. तो इस तरह से और लॉ को हम लोग यूज कर सकते हैं. इन्वर्सन लॉ, जस्ट उल्टा नॉट ऑपरेशन जो होता है. द इन्वर्सन लॉ में क्या होगा, डबल इन्वर्सन ऑफ ए वेरिएबल, ये ओरिजिनल वेरिएबल का होगा. जैसे a अगर है तो a का डबल बार,
तो इस तरह से ये इन्वर्सन लॉ हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट इज ए सर्किट इन विच वी कंबाइन द डिफरेंट गेट्स इन द सर्किट। ये आपके सिलेबस में पढ़ना है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलते हैं। जैसे अगर जब हम अलग अलग गेट्स का जब सर्किट में जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट। जैसे इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, कुछ यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द आउटपुट ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द लेवल्स प्रेजेंट एट इनपुट टर्मिनल्स। The combinational circuit do not use any memory. The previous state of input does not have any effect on the present state of the circuit. अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में एक डायग्राम यहाँ पर नीचे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए ए जैसे इनपुट हुआ तो उसका जस्ट आउटपुट क्या हुआ, ए डैश। ठीक है, बी इनपुट हुआ तो बी डैश, सी इनपुट हुआ तो सी डैश, एन जैसे इस तरह चलते जाएगा। फिर एन अगर इनपुट होगा तो एम आउटपुट निकलेगा। इस तरह से हम लोग कई सारे हम लोग सर्किट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जैसे हम लोग जस्ट ऊपर बताया ना कि एडर, जैसे यहाँ पर देखिए हाफ एडर। हाफ एडर इज ए कन्वेंशनल लॉजिक सर्किट विथ 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। हाफ एडर में क्या होगा, 2 इनपुट और 2 आउटपुट होगा। द हाफ एडर सर्किट इज डिजाइन टू एड 2 सिंगल बीट बाइनरी नंबर ए एंड बी। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एडिशन ऑफ 2 सिंगल बीट नंबर्स। दिस सर्किट हैज़ 2 आउटपुट्स, कैरी एंड सम। हाफ एडर में 2 सिंगल बीट नंबर होगा और इसका सर्किट को 2 आउटपुट जो होगा, एक कैरी होगा, एक सम होगा। इसको हम डायग्राम में देखिए, आप यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, क्लियर होगा। हाफ एडर में देखिए ए इनपुट गया तो देखिए सम उसका एस होगा, आउटपुट बी अगर हम दे रहे हैं तो फिर कैरी होगा सी। इसका आप यहाँ पर ट्रूथ टेबल में क्लियर आप देख सकते हैं। देखिए इनपुट में जैसे 0 ए है, बी भी 0 है तो सम भी 0, कैरी भी 0। 0 अगर आपका फिर इनपुट है और 1 अगर बी है तो सम हो जाएगा 1, जैसे 1 + 0 1, कैरी हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर देखिए 1 0 तो 1 सम, कैरी हो जाएगा 0। 1 + 1 होगा तो सम आपका 0 होगा बट कैरी जो होगा 1। इसको सर्किट डायग्राम में आप नीचे देख सकते हैं। एंड सिंबल का यूज किया गया, देखिए ए एंड बी। ठीक है, सम आपका आउटपुट आ गया और कैरी जो देखिए और में चला जाएगा वो। ठीक है, इसलिए और सिंबल नीचे आप देख रहे हैं डायग्राम में शो किए हुए। तो ये था हाफ एडर। अब हम लोग फुल एडर के बारे में देखेंगे। फुल एडर क्या होता है? फुल एडर इज डेवलप टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर सर्किट। जैसे हाफ एडर सर्किट में जो भी प्रॉब्लम्स जो थे, ड्रॉबैक जो हम लोग नहीं उसको यूज कर पा रहे थे, वो उसको डेवलप करके फुल एडर यूज किया गया। यहाँ पर क्या होगा, इट कैन ऐड 2 1 बीट नंबर ए एंड बी एंड कैरी सी। मतलब यहाँ ए एंड बी इनपुट होगा बट एक कैरी सी भी हम लोग यहाँ इनपुट करेंगे। ठीक है, द फुल एडर इज ए 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। लेकिन जो यहाँ इनपुट भले ही 3 होगा, ए एंड बी के बाद सी होगा इनपुट, बट आउटपुट जो होगा वो 2 ही होगा, एक सम होगा और कैरी सी होगा। ट्रूथ टेबल आप क्लियर देखिए। ए अब जैसे यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ए में देखिए 4 0 4 1। ठीक है, बी में 2 0 2 1 2 0 2 1, सी में 0 1 0 1। इस तरह से हम लोग 3 इनपुट ले लिए। बट यहाँ पर सम और जो सी ओ मतलब जो कैरी होगा वो इस तरह से होगा, जैसे 0 0 0। ठीक है, सबको एडिशन कीजिए और उसको आप देखिए आउटपुट आपका आते जाएगा। ये फुल एडर हो गया। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम आप देखिए फुल एडर का। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर देखिए दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या है कि और सिंबल का यूज किया गया है, चूँकि ऐड किया गया है सम के लिए। बट जो और है वो जो एंड सिंबल मतलब मल्टीप्लिकेशन सिंबल में चला जाएगा वो। इसलिए देखिए उसका ए और बी का इनपुट को फिर हम ए बी का और एंड का सिंबल के थ्रू दिखाया गया है। फिर देखिए नीचे ए सी का जो इनपुट है वो दिखाया गया और बी सी का इनपुट जो दिखाया गया। फिर तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो फिर फाइनली और का सिंबल आके देखिए जो कैरी का जो आउटपुट है ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। इस तरह से ये फाइनली इसका आउटपुट डायग्राम फुल एडर का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है मल्टीप्लेक्सर। Multiplexer is a special type of combinational circuit. There are n data inputs, 1 output and m select input with 2m is equal to n. मल्टीप्लेक्सर एक स्पेशल टाइप ऑफ ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इसमें देखिए ये एक डिजिटल सर्किट है विच सिलेक्ट वन ऑफ द n डेटा इनपुट्स एंड रूट्स इट टू द आउटपुट। द सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द n इनपुट्स इज डन बाय द selected inputs. Depending on the digital code applied at the selected inputs, one out of n data sources is selected and transmitted to the single output y. E is called the strobe or enable input, which is useful for the cascading. It is generally an active low terminal. That means it will perform the required operation when it is low.
वैसे मल्टीप्लेक्सर को आप नेक्स्ट जो हम स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं इसका डायग्राम से आप क्लियर समझेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डायग्राम आप इसका जो देखिए क्लियर समझ में आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आएगा। यहाँ पर देखिए गौर कीजिए n:1 मतलब मल्टीप्लेक्सर में क्या है कि कई सारे हम लोग इनपुट डाल रहे हैं। डेटा इनपुट देखिए कई सारे इनेबल इनपुट है, D0 D1 D2 D3 दिखा रहा है ना, D⁻n-1 E, इस तरह से बहुत सारे इनपुट आएंगे, बट आउटपुट आपका Y सिंगल आउटपुट होगा। मतलब मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, ये नीचे देखिए मल्टीपल वेरिएशन में 2:1 मतलब जितना भी इनपुट हम लोग डालें बट आउटपुट हमेशा 1 ही होगा। और नीचे देखिए इनपुट Sn-1 S2 इस तरह से चलते आ रहा है। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा कि जितने भी इनपुट्स होंगे बट आउटपुट जो हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, ये था मल्टीप्लेक्सर। इसका देखिए ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप, जैसे देखिए 2:1। ठीक है, जो मल्टीप्लेक्सर का जो है इस तरह से कई सारे हम लोग यहाँ पर डालेंगे उसका इनपुट, बट आउटपुट जो होगा वाई एक ही आउटपुट होगा। एक ट्रूथ टेबल में आपको यहाँ क्लियर समझ में आएगा। इनेबल जैसे ई, ठीक है, सेलेक्ट एस आउटपुट वाई। ई में जैसे 0 है, नीचे जो जस्ट जो एस में जो दिया हुआ है एक्स मतलब जो दिया है मतलब डोंट केयर, मतलब वहाँ कुछ नहीं है तो 0 आउटपुट होगा। अगर इनेबल 1 है और 0 सेलेक्ट है तो D0 आउटपुट होगा। 1 अगर होगा इनेबल सेलेक्ट 1 है तो D1 होगा। इस तरह से ये आउटपुट जो होगा सिंगल आउटपुट आते जाएगा। अब हम लोग डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में जानेंगे। ए डी मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। जो अभी मल्टीप्लेक्सर अभी जो जस्ट हम लोग ऊपर ने जो पढ़ा जस्ट उसका उल्टा, रिसीव्स 1 इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट ओवर सेवरल आउटपुट्स। मतलब इनपुट एक लेगा बट आउटपुट कई सारे होंगे। इट हैज़ ओनली 1 इनपुट एन आउटपुट्स एम सेलेक्ट इनपुट। मतलब इसमें एक इनपुट होगा बट आउटपुट्स कई सारे होंगे। At a time only one output line is selected by the select line and the input is transmitted to the selected output line. A demultiplexer is equivalent to a single pole multiple way switch as shown in figure. आप फिगर में देखेंगे एक्चुअली डीमल्टीप्लेक्सर का यूज जनरली क्या होता है कि जब सिंगल पोल हमारा मतलब एक ही इनपुट है बट हमको कई जगह उसका डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर उसका स्विच के रूप में, और कई जगह उसका हमको सर्किट को ले जाना है तो उस कंडीशन में ये डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देखें, डी मल्टीप्लेक्सर कम्स इन मल्टीपल वेरिएशन। 1:2 मतलब 1 इनपुट है बट आउटपुट 2। 1:4 मतलब 1 इनपुट है बट 4 आउटपुट होगा। 1 अगर इनपुट है तो 16। इस तरह से इनपुट 1 ही है बट आउटपुट आपका बढ़ते चले जाएगा। आप ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, डी और ई इस तरह से देखिए आउटपुट भी Y0 Y1 इस तरह दिखा रहा है। सेम ट्रूथ टेबल भी इसका देखिए यहाँ पर E0 है, अगर x है तो देखिए दोनों दो अगर आउटपुट है Y0 Y1 0 0, फिर इनेबल E1 है सेलेक्ट 0 है तो 2 आउटपुट है। इस तरह से आपका ट्रूथ टेबल भी इसका कई सारे अलग अलग मैक्सिमम, जैसे वो इनपुट भले ही 1 हो बट आउटपुट आपका कई सारे आते जाएंगे। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है इसमें है डिकोडर। एक डिकोडर इज ए कम्बिनेशनल सर्किट। ये भी एक कम्बिनेशनल सर्किट है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं। इट हैज़ n इनपुट एट 2 मैक्सिमम m इक्वल टू 2 n आउटपुट्स। डिकोडर में क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है डीमल्टीप्लेक्सर को बिना डेटा इनपुट का। इट परफॉर्म ऑपरेशंस विच आर एग्जैक्टली अपोजिट टू दोज ऑफ एन इनकोडर। अब यहाँ पर मान लीजिए कई सारे देखिए इनपुट लाइन ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं तो कई सारे आउटपुट लाइन भी आएंगे तो ये आपका डिकोडर कहलाता है। इनकोडर जो होगा नीचे देखिए इनकोडर जो कॉम्बिनेशन एबी सर्किट है जस्ट डिकोडर का उल्टा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एन इनकोडर प्रोड्यूसेज m बीट बाइनरी कोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिजिटल इनपुट नंबर। द इनकोडर एक्सेप्ट्स एन n इनपुट डिजिटल वर्ड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एन m बीट अनदर डिजिटल वर्ड। मतलब n इनपुट लाइन यहाँ पर इनकोडर में कई सारे होंगे, m आउटपुट लाइन भी आपको कई सारे आएंगे। इनकोडर जस्ट उसका इन्वर्स ऑपरेशन जो होता है डिकोडर का जस्ट उल्टा इनकोडिंग, जैसे जो डिकोडिंग करेंगे उसका जस्ट इनकोडिंग हम लोग फिर यहाँ करेंगे तो अलग डिजिटल वर्ड है फिर उसको कन्वर्ट करके हम लोग वहाँ पर स्टोर करेंगे। तो ये सिंपल जो आज हम लोगों ने पढ़ा ये आपका कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ा और हम लोग बुलियन अलजेब्रा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये करीब ये जो चैप्टर था आपका नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स ये आज यहाँ कंप्लीट हम लोगों ने किया। तो इतना आप लोग पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर नया लेक्चर आपका इसके यूट्यूब में फिर अपलोड करेंगे, फिर आगे आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।